राधे राधे जी। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। माँ भगवती जगदम्बा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए और कमेंट्स करने के लिए आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभार। और अब माँ भगवती जगदम्बा का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। और आज आप सुनने वाले हैं राजा शांतनु, गंगा और भीष्म के पूर्व जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हे अनग, यद्यपि आपने परम तेजस्वी व्यास तथा सत्यवती के जन्म की कथा विस्तार पूर्वक कही, तथापि हम लोगों के चित्त में एक बड़ी भारी शंका बनी हुई है। हे धर्मज्ञ, हे अनग, वह शंका आपके कहने पर भी दूर नहीं हो रही है। व्यास जी की कल्याणमयी माता, जो सत्यवती नाम से जानी जाती थी, वे धर्मात्मा राजा शांतनु को कैसे प्राप्त हुई? कुल तथा आचरण में हीन उस निषाद कन्या का पुरुकुल में उत्पन्न उन धर्मात्मा राजा ने स्वयं कैसे वर्ण कर लिया? आप कृपा करके हम लोगों को यह भी बतलाइए कि राजा शांतनु की पहली पत्नी कौन थी और वशु के अंश से उत्पन्न मेधावी भीष्म उनके पुत्र कैसे हुए? हे सूत जी, आप यह पहले ही कह चुके हैं कि सत्यवती के वीर पुत्र चित्रांगद को अमित तेज वाले भीष्म ने राजा बनाया था और वीर चित्रांगद के मारे जाने पर उसके अनुज तथा सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य को उन्होंने राजा बनाया। रूप संपन्न तथा ज्येष्ठ पुत्र धर्मात्मा भीष्म के रहते हुए विचित्रवीर्य ने कैसे राज्य किया और सब कुछ जानते हुए भी भीष्म ने उन्हें राज्य पर कैसे स्थापित किया? और विचित्रवीर्य के मरने पर अत्यंत दुखित माता सत्यवती ने अपनी दोनों पुत्रवधुओं से 2 गोलक पुत्र कैसे उत्पन्न कराए? उन सुंदरी सत्यवती ने उस समय ज्येष्ठ पुत्र भीष्म को राजा क्यों नहीं बनाया और उन पराक्रमी भीष्म ने अपना विवाह क्यों नहीं किया? अमित तेजस्वी बड़े भाई व्यास ने ऐसा अधर्म क्यों किया कि उन्होंने नियोग द्वारा 2 पुत्र उत्पन्न किए? पुराणों के रचयिता व्यास मुनि ने धर्मज्ञ होते हुए भी ऐसा कार्य क्यों किया? हे सूत जी, क्या यही वेदों से अनुमोदित शिष्टाचार है? हे मेधाविन, आप तो व्यास जी के शिष्य हैं, इसलिए आप हमारी इन सभी शंकाओं का समाधान करने में समर्थ हैं। हम सभी इस धर्म क्षेत्र में इन प्रश्नों के उत्तर सुनने को उत्सुक हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों, इक्ष्वाकु कुल में महाभीष नाम के एक सत्यवादी, धर्मात्मा और चक्रवर्ती राजा उत्पन्न हुए, ऐसा कहा जाता है। उन बुद्धिमान राजा ने हजारों अश्वमेध यज्ञ तथा सैकड़ों वाजपेय यज्ञ करके इंद्र को संतुष्ट किया और स्वर्ग प्राप्त किया। एक बार राजा महाभीष ब्रह्मलोक गए। वहां प्रजापति की सेवा के लिए सभी देवता आए हुए थे। उस समय देव नदी गंगा जी भी ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थी। उस समय तीव्रगामी पवन ने उनका वस्त्र उड़ा दिया। सभी देवता अपना सिर नीचा किए उन्हें बिना देखे खड़े रहे, किंतु राजा महाभीष निस्संक भाव से उनकी ओर देखते ही रह गए। उन गंगा नदी ने भी राजा को अपने ऊपर प्रेमासक्त जाना। उन दोनों को इस प्रकार मुग्ध देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और कोपाविष्ट होकर शीघ्र ही उन दोनों को शाप दे दिया। हे राजन, मनुष्यलोक में तुम्हारा जन्म होगा और जब तुम बहुत अधिक पुण्य एकत्र कर लोगे तब तुम पुनः स्वर्गलोक में आओगे। और गंगा को भी महाभीष राजा पर प्रेमासक्त जानकर ब्रह्मा जी ने उन्हें भी अर्थात गंगा जी को भी उसी प्रकार शाप दे दिया। इस प्रकार वे दोनों दुखी मन से ब्रह्मा जी के पास से शीघ्र ही चले गए। राजा अपने मन में सोचने लगे कि इस मृत्युलोक में कौन ऐसे राजा हैं जो धर्मपरायण हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने पूर्ववंशीय महाराज प्रतीप को ही पिता बनाने का निश्चय कर लिया। इसी बीच 8 वसु अपनी अपनी स्त्री के साथ विहार करते हुए स्वेच्छा से महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आ पहुंचे। उन पृथु आदि वसुओं में द्वौ नामक एक श्रेष्ठ वसु थे। उनकी पत्नी ने नंदिनी गौ को देखकर अपने पति से पूछा कि यह सुंदर गाय किसकी है? द्वौ ने उससे कहा, हे सुंदरी, सुनो, यह महर्षि वशिष्ठ जी की गाय है। इस गाय का दूध स्त्री या पुरुष जो कोई भी पीता है उसकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है और उसका यौवन सदा ही बना रहता है। यह सुनकर उस सुंदर स्त्री ने कहा, मृत्युलोक में मेरी एक सखी है। मेरी वह सखी राजर्षि उशीनर की परम सुंदरी कन्या है। हे महाभाग, उसके लिए अत्यंत सुंदर तथा सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाली यह गाय बछड़े सहित अपने आश्रम में ले चलिए, और जब मेरी सखी इसका दूध पिएगी तब वह निर्जरा एवं रोग रहित होकर मनुष्यों में एकमात्र अद्वितीय बन जाएगी। उसका वचन सुनकर द्वौ नाम के वसु ने पृथु आदि अष्टवसुओं के साथ जितेंद्रिय मुनि का अपमान करके नंदिनी का अपहरण कर लिया। तब नंदिनी का हरण हो जाने पर महातेजस्वी वशिष्ठ फल लेकर शीघ्र ही अपने आश्रम पर आ गए। जब मुनि ने अपने आश्रम में बछड़े सहित नंदिनी गाय को नहीं देखा तब वे तेजस्वी
वनों एवं गुफाओं में उसे ढूंढने लगे, और जब वह गाय नहीं मिली तब वरुण पुत्र मुनि वशिष्ठ जी ध्यान योग से उसे वसुओं के द्वारा हरी गई जानकर अत्यंत कुपित हुए। वसुओं ने मेरी अवमानना करके मेरी गौ चुरा ली है, वे सभी मानव योनि में जन्म ग्रहण करेंगे, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार धर्मात्मा वशिष्ठ ने उन सभी वसुओं को शाप दे दिया। अब यह सुनकर वे सभी वसु खिन्न मनस्क और दुखित हो गए और वहां से चल दिए। हमें शाप दे दिया गया है, यह जानकर वे महर्षि वशिष्ठ के पास पहुंचे और उन्हें प्रसन्न करते हुए वे सभी वसु उनके शरणागत हो गए। तब धर्मात्मा मुनि वशिष्ठ जी ने उन सामने खड़े हुए वसुओं को देखकर कहा, तुम लोगों में से 7 वसु 1-1 वर्ष के अंतराल पर ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे, परंतु जिसने मेरी प्रिय सवत्सा नंदिनी का अपहरण किया है वह द्वौ नामक वसु मनुष्य शरीर में ही बहुत दिनों तक रहेगा। उन अभिशप्त वसुओं ने मार्ग में जाती हुई नदियों में उत्तम गंगा जी को देखकर उन अभिशप्त तथा चिंतातुर गंगा जी से प्रणाम पूर्वक कहा, हे देवी, अमृत पीने वाले हम देवता मानव कुक्षी से कैसे उत्पन्न होंगे, यह हमें महान चिंता है। अतः हे नदियों में श्रेष्ठ, आप ही मानुषी बनकर हम लोगों को जन्म दें। पृथ्वी पर शांतनु नामक एक राजर्षि हैं, हे अनघे, आप उन्हीं की भार्या बन जाएं। और हे सुरापगे, हमें क्रमशः जन्म लेने पर आप जल में छोड़ती जाएं। आपके ऐसा करने से हम लोग भी शाप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। गंगा जी ने जब उनसे तथास्तु कह दिया तब वे सब वसु अपने अपने लोक को चले गए और गंगा जी भी बार बार विचार करती हुई वहां से चली गई। उस समय राजा महाबीष ने राजा प्रतीप के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उन्हीं का नाम शांतनु पड़ा, जो सत्य प्रतिज्ञ एवं धर्मात्मा राजर्षि हुए। महाराज प्रतीप ने परम तेजस्वी भगवान सूर्य की आराधना की। उस समय जल में से एक परम सुंदर स्त्री निकल पड़ी और वह सुमुखी आकर तुरंत ही महाराज के शाल वृक्ष के समान विशाल दाहिने जंघे पर विराजमान हो गई। गोद में बैठी हुई उस स्त्री से राजा ने पूछा, हे वरानने, तुम मुझसे पूछे बिना ही मेरे शुभ दाहिने जंघे पर क्यों बैठ गई? तब उस सुंदरी ने उनसे कहा, हे नृपश्रेष्ठ, हे कुरुश्रेष्ठ, मैं जिस कामना से आपके अंक में बैठी हूँ उस कामना वाली मुझे आप स्वीकार करें। तब उस रूप यौवन संपन्ना सुंदरी से राजा ने कहा, मैं किसी सुंदरी पर स्त्री को काम की इच्छा से नहीं स्वीकार करता। हे भामिनी, हे सुचिस्मिते, तुम मेरे दाहिने जंघे पर प्रेम पूर्वक आकर बैठ गई हो, उसे तुम पुत्रों तथा पुत्रवधुओं का स्थान समझो। अतः हे कल्याणी, मेरे मनोवांछित पुत्र के उत्पन्न होने पर तुम मेरी पुत्रवधु हो जाओ। तुम्हारे पुण्य से मुझे पुत्र हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। तब वह दिव्य दर्शन वाली कामिनी तथास्तु कहकर चली गई और उस स्त्री के विषय में सोचते हुए राजा प्रतीप भी अपने घर चले गए। समय बीतने पर पुत्र के युवा होने पर वन जाने की इच्छा वाले राजा ने अपने पुत्र को वह समस्त पूर्व वृतांत कह सुनाया। सारी बात बताकर राजा ने अपने पुत्र से कहा कि यदि वह सुंदरी बाला तुम्हें कभी वन में मिले और अपनी अभिलाषा प्रकट करे तो उस मनोरमा को स्वीकार कर लेना तथा उससे ये मत पूछना कि तुम कौन हो। यह मेरी आज्ञा है और उसे अपनी धर्म पत्नी बनाकर तुम सुखी रहोगे। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने पुत्र को आदेश देकर महाराज प्रतीप प्रसन्नता के साथ उन्हें सारा राज्य वैभव सौंपकर वन को चले गए और वहां जाकर वे तप करके और आदिशक्ति भगवती जगदम्बिका की आराधना करके अपने तेज से शरीर छोड़कर स्वर्ग चले गए। महातेजस्वी राजा शांतनु ने सार्वभौम राज्य प्राप्त किया और वे धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। सूत जी बोले, प्रतीप के स्वर्ग चले जाने पर सत्य पराक्रमी राजा शांतनु व्याघ्र तथा मृगों को मारते हुए मृगया में तत्पर हो गए। किसी समय गंगा के किनारे घने वन में विचरण करते हुए राजा ने मृग के बच्चे जैसी आंखों वाली तथा सुंदर आभूषणों से युक्त एक सुंदर स्त्री को देखा। उसे देखकर राजा शांतनु हर्षित हो गए और सोचने लगे कि साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान रूप यौवन से संपन्न यह स्त्री वही है जिसके विषय में पिताजी ने मुझे बताया था। उसके मुख कमल का पान करते हुए राजा तृप्त नहीं हुए। हर्षातिरेक से उन निष्पाप राजा को रोमांच हो गया और उनका चित्त उस स्त्री में रम गया। वह स्त्री भी उन्हें राजा महाबीष जानकर प्रेमासक्त हो गई। वह मंद मंद मुस्कुराती हुई राजा के सामने खड़ी हो गई। उस सुंदर स्त्री को देखकर राजा अत्यंत प्रेम विवश हो गए तथा कोमल वाणी से उसे सांत्वना देते हुए मधुर वचन कहने लगे। हे वामोरु, हे सुमुखी, तुम कोई देवी, मानुसी, गंधर्वी, यक्षी, नागकन्या अथवा अप्सरा तो नहीं हो। हे वरारोहे, तुम जो कोई भी हो मेरी भार्या बन जाओ। हे सुंदरी, तुम प्रेम पूर्वक मुस्कुरा रही हो, अब मेरी धर्म पत्नी बन जाओ। तब सूत जी कहते हैं
राजा शांतनु तो निश्चित रूप से नहीं जान सके कि ये वे ही गंगा हैं, किंतु गंगा ने उन्हें पहचान लिया कि ये शांतनु के रूप में उत्पन्न वही राजा महाभीष हैं। पूर्वकालीन प्रेमवश राजा शांतनु के उस वचन को सुनकर उस स्त्री ने मंद मुस्कान करके यह वचन कहा। स्त्री बोली, हे नृपश्रेष्ठ, मैं यह जानती हूँ कि आप महाराज प्रतीप के योग्य पुत्र हैं, अतः भला कौन ऐसी स्त्री होगी जो संयोगवश अपने अनुरूप पुरुष को पाकर भी उसे पति रूप में स्वीकार नहीं करेगी। हे नृपश्रेष्ठ, वचनबद्ध करके ही मैं आपको अपना पति स्वीकार करूंगी। हे राजन, हे नृपोत्तम, अब आप मेरी शर्त सुनिए जिससे मैं आपका वर्ण कर सकूं। हे महाराज, मैं भला बुरा जो कोई भी कार्य करूं, आप मुझे मना नहीं करेंगे तथा ना कोई अप्रिय बात ही कहेंगे, और जिस समय आप मेरा यह वचन नहीं मानेंगे उसी समय हे मान्य श्रेष्ठ, मैं आपको त्याग कर जहाँ चाहूँगी उस जगह चली जाऊँगी। उस समय प्रार्थना पूर्वक वसुओं के जन्म ग्रहण करने का स्मरण करके तथा महाभीष के पूर्वकालीन प्रेम को अपने मन में सोच करके गंगा जी ने राजा शांतनु के तथास्तु कहने पर उन्हें अपना पति बनाना स्वीकार कर लिया। इस प्रकार मानवीय रूप धारण करने वाली रूपवती तथा सुंदर वर्ण वाली गंगा महाराज शांतनु की पत्नी बनकर राजभवन में पहुंच गई। शांतनु उन्हें पाकर सुंदर उपवन में विहार करने लगे। भावों को जानने वाली वे सुंदरी गंगा भी राजा शांतनु के साथ विहार करने लगी। उनके साथ महाराज शांतनु को क्रीड़ा करते अनेकों वर्ष बीत गए, पर उन्हें समय बीतने का बोध ही नहीं हुआ। वे उन मृगलोचना के साथ उसी प्रकार विहार करते थे जिस प्रकार इंद्राणी के साथ इंद्र। सर्वगुण संपन्ना गंगा और चतुर शांतनु भी दिव्य भवन में लक्ष्मी तथा नारायण की भांति विहार करने लगे। इस प्रकार कुछ समय बीतने पर गंगा जी ने महाराज शांतनु से गर्भ धारण किया और यथा समय उस सुनैनी ने एक वसु को पुत्र के रूप में जन्म दिया और उन्होंने उस बालक को जन्म देते ही तत्काल जल में फेंक दिया। इस प्रकार दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे तथा सातवें पुत्र के मारे जाने पर राजा शांतनु को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं? मेरा वंश इस पृथ्वी पर सुस्थिर कैसे होगा? इस पापिनी ने मेरे 7 पुत्र मार डाले। यदि इसे रोकता हूं तो यह मुझे त्याग कर चली जाएगी। मेरा अभिलषित 8वां गर्भ भी इसे प्राप्त हो गया है। यदि अब भी इसे मैं नहीं रोकता हूं तो इसे भी यह जल में फेंक देगी। यह भी मुझे महान संदेह है कि भविष्य में कोई और संतति होगी अथवा नहीं। यदि उत्पन्न हो भी तो पता नहीं कि यह दुष्टा उसकी रक्षा करेगी अथवा नहीं। इस संशय की स्थिति में अब मैं क्या करूं? वंश की रक्षा के लिए मुझे कोई दूसरा यत्न करना ही होगा। तदनंतर यथा समय जब वह 8वां द्वौ नामक वसु पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जिसने अपनी स्त्री के वशीभूत होकर वशिष्ठ की नंदिनी गौ का हरण कर लिया था, तब उस पुत्र को देखकर राजा शांतनु गंगा जी के पैरों में गिरते हुए कहने लगे, हे तन्वंगी, मैं तुम्हारा दास हूँ। हे सुशिष्मिते, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इस पुत्र को पालना चाहता हूँ, अतः इसे जीवित ही मुझे दे दो। हे करभोरु, तुमने मेरे 7 सुंदर पुत्रों को मार डाला, किंतु इस 8वें पुत्र की रक्षा करो। हे सुश्रोणी, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूँ। हे परम रूपवती, इसके बदले तुम मुझसे जो मांगोगी मैं वह दुर्लभ वस्तु भी तुम्हें दे दूंगा। अब तुम मेरे वंश की रक्षा करो। वेद वेत्ता विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग में भी गति नहीं होती। इसी कारण हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए याचना करता हूँ। राजा शांतनु के ऐसा कहने पर भी जब गंगा उस पुत्र को लेकर जाने को उद्यत हुई, तब उन्होंने अत्यंत कुपित एवं दुखित होकर उनसे कहा, हे पापिनी, अब मैं क्या करूं? क्या तुम नरक से भी नहीं डरती? तुम कौन हो? लगता है कि तुम पापियों की पुत्री हो, तभी तो तुम सदा पाप कर्म में ही लगी रहती हो। अब तुम जहां चाहो वहां जाओ या रहो, पर ये पुत्र तो यहीं रहेगा। हे पापिनी, अपने वंश का अंत करने वाली ऐसी तुम्हें रखकर भी मैं क्या करूंगा? राजा के ऐसा कहने पर उस नवजात शिशु को लेकर जाती हुई गंगा ने क्रोधपूर्वक उनसे कहा, पुत्र की कामना वाली मैं भी इस पुत्र को वन में ले जाकर पालूंगी। शर्त के अनुसार अब मैं चली जाऊंगी, क्योंकि आपने अपना वचन तोड़ा है। हे राजन, मुझे आप गंगा जानिए। देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए ही मैं यहाँ आई थी। महात्मा वशिष्ठ ने प्राचीन काल में 8 वसुओं को शाप दिया था कि तुम सब मनुष्य योनि में जाकर जन्म लो। तब चिंता से व्याकुल होकर 8 वसु मुझे वहाँ स्थित देखकर कहने लगे, हे अनघे, आप हमारी माता बने। अतः हे नृपश्रेष्ठ, उन्हें वरदान देकर मैं आपकी पत्नी बन गई। आप ऐसा समझ लीजिए कि देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। वे 7 वसु तो आपके पुत्र बनकर ऋषि के शाप से विमुक्त हो गए। यह 8वां वसु कुछ समय तक आपके पुत्र रूप में विद्यमान रहेगा।
अतः हे महाराज शांतनु, मुझ गंगा के द्वारा दिए गए पुत्र को आप स्वीकार कीजिए। इसे 8वां वसु जानते हुए आप पुत्र सुख का भोग करें, क्योंकि हे महाभाग, यह गांगेय बड़ा ही बलवान होगा। अब इसे मैं वहीं लेकर जा रही हूँ जहाँ मैंने आपका पति रूप में वर्ण किया था। हे राजन, इसको पालकर इसके युवा होने पर मैं आपको पुनः दे दूंगी, क्योंकि मातृहीन बालक न जी पाता है और न सुखी रहता है। ऐसा कहकर उस बालक को लेकर गंगा वहीं अंतर्ध्यान हो गई। राजा भी अत्यंत दुखित होकर अपने राजभवन में रहने लगे। महाराज शांतनु स्त्री तथा पुत्र के वियोगजन्य महान कष्ट का सदा अनुभव करते हुए भी किसी प्रकार राज्य कार्य संभालने लगे। कुछ समय बीतने पर महाराज आखेट के लिए वन में गए। वहाँ अनेकों प्रकार के मृगगणों, भैंसों तथा सूकरों को अपने बाणों से मारते हुए वे गंगा जी के तट पर जा पहुँचे। उस नदी में बहुत थोड़ा जल देखकर वे राजा शांतनु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वहाँ नदी के किनारे खेलते हुए एक बालक को महान धनुष को खींचकर बहुत से बाणों को छोड़ते हुए देखा। उसे देखकर राजा शांतनु बड़े विस्मित हुए और कुछ भी नहीं जान पाए। उन्हें यह भी स्मरण नहीं हो पाया कि यह मेरा पुत्र है या नहीं। उस बालक के अमानवीय कृत्य, बाण चलाने के हस्तलाघव, असाधारण विद्या और कामदेव के समान सुंदर रूप को देखकर अत्यंत विस्मित राजा ने उससे पूछा, हे निर्दोष बालक, तुम किसके पुत्र हो? किंतु उस वीर बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया और वह बाण चलाता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। तब राजा शांतनु चिंतित होकर सोचने लगे कि कहीं यह मेरा पुत्र तो नहीं है। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? जब उन्होंने वहीं खड़े होकर समाहित चित्त से गंगा जी की स्तुति की, तब गंगा जी ने प्रसन्न होकर पहले के समान एक रूपवती स्त्री के रूप में उन्हें दर्शन दिया। सर्वांग सुंदरी गंगा जी को देखकर राजा शांतनु बोले कि हे गंगे, यह बालक कौन था और कहाँ चला गया? आप मुझे उसको दिखा दीजिए। तब गंगा जी बोली कि हे राजेंद्र, यह आप ही का पुत्र है, 8वां वसु है, जिसे मैंने पाला है। इस महातपस्वी गांगेय को मैं आपको सौंपती हूँ। हे सुव्रत, यह बालक आपके इस कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाला होगा। इसे सभी वेद शास्त्र एवं शाश्वत धनुर्वेद की शिक्षा दी गई है। आपका यह पुत्र वशिष्ठ जी के दिव्य आश्रम में रहा है और सब विद्याओं में पारंगत, कार्यकुशल एवं सदाचारी है। जिस विद्या को जमदग्नि पुत्र परशुराम जानते हैं, उसे आपका यह पुत्र जानता है। हे राजेंद्र, हे नराधिप, आप इसे ग्रहण कीजिए, जाइए और सुखपूर्वक रहिए। ऐसा कहकर तथा वह पुत्र राजा को देकर गंगा जी अंतर्ध्यान हो गई और उसे पाकर राजा शांतनु बहुत आनंदित और सुखी हुए। राजा शांतनु पुत्र का आलिंगन करके तथा उसका मस्तक सूंघकर और उसे अपने रथ पर बैठाकर अपने नगर की ओर चल पड़े। राजा ने हस्तिनापुर जाकर महान उत्सव किया और दैवज्ञ को बुलाकर शुभ मुहूर्त पूछा। राजा शांतनु ने सब प्रजाजनों तथा सभी श्रेष्ठ मंत्रियों को बुलाकर गंगा पुत्र को युवराज पद पर बैठा दिया। उस सर्वगुण संपन्न पुत्र को युवराज बनाकर वे धर्मात्मा शांतनु सुखपूर्वक रहने लगे। अब उन्हें गंगा जी की भी सुधि नहीं रही। सूत जी बोले, इस प्रकार मैंने आप सबको वसुओं के शाप का कारण, गंगा जी के प्राकट्य तथा भीष्म की उत्पत्ति का सारा वृतांत कह दिया। जो मनुष्य गंगावतरण तथा वसुओं के उद्भव की इस पवित्र कथा को सुनता है, वह सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठों, मैंने यह पवित्र, पुण्यदायक तथा वेद सम्मत पौराणिक आख्यान जैसा व्यास जी के मुखारविंद से सुना था, वैसा आप लोगों से कह दिया। द्वैपायन व्यास जी के मुख से निःसृत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण बड़ा ही पवित्र, अनेकानेक कथाओं से परिपूर्ण तथा सर्ग प्रतिसर्ग आदि 5 पुराण लक्षणों से युक्त है। हे मुनिश्रेष्ठ, सुनने वालों के समस्त पापों का नाश करने वाले, कल्याणकारी, सुखदायक तथा पुण्यप्रद इस इतिहास का मैंने आप लोगों से वर्णन कर दिया। ओम नमः चंडिकायै। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अब आप सुनेंगे श्रीदेवी दुर्गा कवच। ओम नमः चंडिकायै। माँ दुर्गा के चंडी रूप को हमारा नमन है। यह भगवान ब्रह्मा जी के द्वारा लिखा गया चंडी कवच है, जिसमें कुल 56 छंद हैं। चामुंडा देवता, दिग्बंध देवता, जगदम्बा माता इत्यादि का ध्यान करके हम इस दुर्गा सप्तशती के पाठ का प्रारंभ कर रहे हैं। मार्कंडेय जी पितामह ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि हे भगवान ब्रह्मा, जो इस विश्व में गोपनीय है वह रहस्यपूर्ण है तथा जो सभी की रक्षा करता है और हमें अधर्म से बचाता है, साथ ही जिसे आपने अभी तक किसी को दिखाया भी नहीं है, ऐसा कोई साधन या उपाय मुझे बताइए। मार्कंडेय जी के इस प्रश्न पर भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि उस साधन का नाम तो देवी कवच ही है, जो इस विश्व में अत्यधिक गोपनीय है।
वह देवी कवच सभी का कल्याण करने वाला, पवित्रता और पुण्य देने वाला है। आपको इसी का ही जाप करना चाहिए, इससे ही आपका उद्धार होगा। माँ दुर्गा की 9 मूर्तियाँ हैं। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप है माँ चंद्रघंटा और चौथा स्वरूप है माँ कुष्मांडा। उनका 5वां रूप स्कंद माता का है और छठा रूप माँ कात्यायनी है। 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि का और 8वां स्वरूप माँ महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। माँ दुर्गा का 9वां रूप है माँ सिद्धिदात्री। यही नव दुर्गा के रूप हैं जिसे भगवान ब्रह्मा के द्वारा वेदों के माध्यम से बताया गया है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, सभी ओर से शत्रुओं से घिर गया हो, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहा हो और उस समय यदि वह माँ दुर्गा की शरण में जाता है तो उसका कभी भी बुरा नहीं हो सकता है। अर्थात माँ दुर्गा का ध्यान किए जाने पर माँ दुर्गा उसकी हर परिस्थिति में सहायता करती हैं। यदि युद्ध का समय हो और मनुष्य संकटों में घिरा हुआ हो तो भी माँ दुर्गा के प्रभाव से उसका कुछ भी बुरा नहीं होता है। माँ दुर्गा उसके दुख, पीड़ा, भय इत्यादि का नाश कर देती हैं। जो भी भक्तगण माँ दुर्गा की भक्ति करता है, माँ दुर्गा अवश्य ही उन्हें अभय दान देती हैं। जो कोई भी देवी दुर्गा का ध्यान करता है, माँ दुर्गा उसकी हर प्रकार से रक्षा करती हैं और इस बात में कोई भी संशय नहीं है। चामुंडा माता का वाहन प्रेत है और वे उस पर सवारी करती हैं। वाराही माता का वाहन भैंसा है। ऐन्द्री माता का वाहन हाथी है तो वही वैष्णवी माता का वाहन गरुड़ है। भगवान शिव की पत्नी व सभी की ईश्वरी माँ पार्वती का वाहन वृषभ है। कुमारी माता का वाहन मोर है। लक्ष्मी माता कमल के आसन पर विराजमान है और उन्होंने अपने हाथों में भी कमल लिया हुआ है। वे भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय हैं। वृषभ पर बैठी हुई माँ पार्वती का रंग सफ़ेद है। भगवान ब्रह्मा की पत्नी माँ ब्राह्मी या माँ सरस्वती हंस पर बैठी हुई हैं और सभी प्रकार के आभूषण पहने हुए हैं। इस प्रकार से माता रानी अपने भिन्न भिन्न रूपों में सभी तरह के योग व शक्तियों को ली हुई हैं। उन्होंने कई प्रकार के आभूषण व रत्न पहने हुए हैं जो उनकी शोभा को बढ़ा रहे हैं। माँ दुर्गा का एक रूप अत्यधिक क्रोध में रथ पर बैठा हुआ दिखाई देता है जो दुष्टों का नाश करने के लिए है। वे अपने हाथ में शंख, सुदर्शन चक्र, गदा, हल, मूसल इत्यादि लिए हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने हाथों में खेटक, तोमर, परशु, पाश, त्रिशूल तथा उत्तम कोटि का धनुष भी लिया हुआ है। माँ दुर्गा दैत्यों, दुष्टों व राक्षसों का नाश कर देती हैं, भक्तों का कल्याण करती हैं तथा देवताओं का सदैव हित करती हैं। इसी उद्देश्य के तहत ही उन्होंने भिन्न भिन्न भांति के अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। माँ दुर्गा के महारुद्र, प्रलयंकारी, पराक्रमी, महाशक्तिशाली, अत्यधिक उत्साही तथा भय का नाश कर देने वाले इस रूप को हम सभी नमस्कार करते हैं। माँ देवी के उस प्रलयंकारी रूप की ओर देखना भी बहुत मुश्किल है जो शत्रुओं का भय बढ़ाने का कार्य करता है। पूर्व दिशा में इंद्री देवी मेरी रक्षा कीजिए, आग्नेय दिशा में अग्नि देवी मेरी रक्षा कीजिए, दक्षिण दिशा में वाराही माता, नैऋत्य कोण में खड़ग धारिणी माँ, पश्चिम दिशा में वारुणी देवी और वायव्य कोण में मृगवाहिनी देवी मेरी रक्षा कीजिए। उत्तर दिशा में माँ कुमारी, ईशान कोण में शूलधारिणी, आकाश से अर्थात ऊपर से माँ ब्रह्माणी तथा नीचे अर्थात पाताल लोक से माँ वैष्णवी मेरी रक्षा कीजिए। राक्षसों के शवों को अपने वाहन के रूप में उपयोग में लाने वाली माँ चामुंडा देवी, आप दशों दिशाओं से मेरी रक्षा कीजिए। आगे से माँ जया तथा पीछे से माँ विजया आप मेरी रक्षा कीजिए। माँ अजिता मेरे वाम भाग में और दक्षिण दिशा में अपराजिता देवी मेरी रक्षा करें। मेरे शिखा की रक्षा उद्योतिनी देवी और माँ उमा मेरे सिर की रक्षा करें अर्थात उसमें वास करें। आप मेरे ललाट की मालाधारी के रूप में और भौहों का यशस्विनी के रूप में संरक्षण करें। भौहों के बीच में त्रिनेत्र के रूप में और नाक की यम घंटा के रूप में रक्षा करें। दोनों आँखों के बीच में शंख माता के रूप में और कानों की द्वारवासिनी के रूप में रक्षा करें। मेरे कपाल की कालिका के रूप में और कानों के मूल की शांकरी देवी रक्षा करें। नासिका की सुगंधा देवी और होंठ के ऊपरी भाग की चर्चिका देवी रक्षा करें। होंठ के निचले भाग की रक्षा अमृत कला देवी और जीभ की सरस्वती देवी रक्षा करें। मेरे दांतों की कुमारी देवी, कंठ की चंडिका देवी, घंटिका की चित्रघंटा देवी और तालु की महामाया देवी रक्षा करें। मेरी ठोड़ी की कामाक्षी देवी, वाणी की सर्वमंगला देवी, ग्रीवा की भद्रकाली तथा मेरुदंड की धनुर्धारी देवी रक्षा करें।
बाहरी कंठ की नीलग्रीवा देवी, कंठ नलिका की नलकूबरी, कंधों की खड़गनी देवी और भुजाओं की वज्रधारिणी देवी रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी देवी, अंगुलियों की जगदम्बिका माता, नाखूनों की शूलेश्वरी देवी और पेट की कुलेश्वरी देवी रक्षा करें। स्तनों की महादेवी, मन की शोक विनाशिनी देवी, हृदय की ललिता देवी और उदर की शूलधारिणी देवी रक्षा करें। नाभि की कामिनी देवी, गुहा की गुहेश्वरी देवी, लिंग की पूतना व कामिका देवी तथा गुदा की महिषवासिनी देवी रक्षा करें। कटिभाग की भगवती देवी, घुटनों की विंध्यवासिनी देवी, जांघों की महाबला देवी रक्षा करें और सभी कामनाओं को पूरा करें। मेरी घुट्टियों की नारसिंही देवी, पैरों के आगे भाग की तेजसी देवी, पैरों की उंगलियों की श्री देवी और पैरों के तले की तलवासिनी देवी रक्षा करें। पैरों के नाखूनों की दृष्टा कराली देवी, केशों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, रोम छिद्रों की कौबेरी देवी तथा त्वचा की बागीश्वरी देवी रक्षा करें। माँ पार्वती देवी मेरे रक्त, मांस, हड्डियों इत्यादि की रक्षा करें। आंतों की कालरात्रि देवी और पित्त की मुकुटेश्वरी देवी रक्षा करें। पद्म कोशों की माँ पद्मावती देवी, कफ की चूड़ामणि देवी, नाखूनों की धार की ज्वालामुखी देवी और शरीर की संधियों की अभेद्या देवी रक्षा करें। मेरे वीर्य की रक्षा माँ ब्रह्माणी देवी, छाया की छत्रेश्वरी देवी तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार व मन और बुद्धि की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, आप मेरे प्राणों, व्यान, उदान की समान रूप से रक्षा करें। वज्रहस्ता देवी मेरे प्राणों की रक्षा करें और मेरा कल्याण करें। आप मेरी सभी इंद्रियों, रस, रूप, गंध, शब्द व स्पर्श में बसती हैं। हे नारायणी देवी, आप मेरे सत्वगुण, रजगुण व तमोगुण की रक्षा करें। मेरे आयु की वाराही देवी, वैष्णवी देवी धर्म की, यश व कीर्ति की लक्ष्मी देवी तथा धन व विद्या की चक्रिणी देवी रक्षा करें। इंद्रा देवी मेरे गोत्र की, चंडी देवी मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी देवी मेरे पुत्रों की और भैरवी देवी मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा देवी और उस मार्ग की क्षेमकरी देवी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी देवी तथा सभी जगह निवास करने वाली विजया देवी मेरे भय की रक्षा करें। हे माँ दुर्गा, जो भी स्थान या अंग इस देवी कवच में रह गया है और वह अभी भी रक्षा करने योग्य है, तो आप उसकी भी रक्षा कीजिए। आप मेरे पापों का नाश करके मेरा उद्धार कीजिए। माँ दुर्गा की आज्ञा के बिना कोई भी व्यक्ति इस विश्व में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता है। हम यदि कहीं भी जा रहे हैं तो हमें अवश्य ही इस देवी कवच का पाठ करना चाहिए और उसके बाद ही प्रस्थान करना चाहिए। इस दुर्गा रक्षा कवच के पाठ से हमें हर जगह लाभ व सफलता मिलती है और हमारे सभी काम बन जाते हैं। हम जब भी माँ दुर्गा का ध्यान करते हैं, वैसे ही हमारे सभी काम बनते चले जाते हैं। उस व्यक्ति को इस पृथ्वी पर बिना किसी तुलना के परम यश और वैभव प्राप्त होता है। जो भी भक्तगण इस देवी रक्षा कवच का पाठ करता है, उसका भय समाप्त हो जाता है, युद्ध में उसकी विजय होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय हो जाता है। देवी माता का यह रक्षा कवच देवताओं तक के लिए बहुत दुर्लभ है। जो व्यक्ति इस देवी कवच का तीनों समय श्रद्धा भाव के साथ पाठ करता है, उसे देवी माता की कृपा से तीनों लोकों में विजय मिलती है। वह अकाल मृत्यु के भय से दूर होता है तथा 100 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। इस दुर्गा कवच के पाठ से व्यक्ति के शरीर में होने वाले हर तरह के रोग समाप्त हो जाते हैं। उसके शरीर में बनने वाला विष भी समाप्त हो जाता है तथा कोई रोग उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। जो भी मनुष्य इस दुर्गा रक्षा कवच को अपने हृदय में धारण कर लेता है, उस पर इस पृथ्वी पर होने वाले सभी तरह के अभिचारण मंत्र, तंत्र का प्रभाव समाप्त हो जाता है। सभी तरह की डाकिनी, शाकिनी, अंतरिक्ष में रहने वाले अति शक्तिशाली व भयंकर डाकिन, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, वेताल, कुष्मांडा, भैरव इत्यादि सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव इस दुर्गा कवच के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं। इस रक्षा कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति राजा से सम्मान प्राप्त करता है और उसकी सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। जो भी व्यक्ति इस देवी कवच का पाठ करता है, उसका हर जगह यश बढ़ता ही जाता है और जो भी इस कवच का 7 बार जाप करता है, उसका वंश इस पृथ्वी के अंत तक रहता है। इसके पश्चात जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तब वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से परम स्थान को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। उसे महामाया का प्रसाद मिलता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। वह माँ दुर्गा के आशीर्वाद से सुंदर रूप को धारण करता है और भगवान शिव के समान आनंद प्राप्त करता है। श्री देवी दुर्गा कवच संपूर्ण हुआ।
दोस्तों, सूर्य ग्रहण, अमावस्या और नवरात्रि से संबंधित वीडियो चैनल पर अपलोड हो चुकी है, ज़रूर देख लीजिए। और नवरात्रि से संबंधित और भी बहुत सारी वीडियो आने वाली हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।